दर्शक लोकनि नमस्कार। हम प्रोफेसर पवन कुमार दास। ओना तो हम सब वीडियो में अपन परिचय देने छी, विशेष परिचय की आवश्यकता नहीं है, परंतु एतेक तो जरूर है जे अपन खटाखट चैनल से हम सब दर्शक वृंद के हार्दिक अभिनंदन करैत छी तथा हार्दिक स्वागत करैत छी तथा ई बात सब में हम कहै छी यदि वीडियो हमर पसंद हुए तो खटाखट ओकरा लाइक कर देबै और फटाफट जे छै सब्सक्राइब कर देबै आ टनाटन घंटी बजा कर सब दर्शक के दिमाग और दिल पर जे छै से ओकर आवाज पहुँचाबे के कोशिश करब, यह हमर प्रार्थना है। आई हम लऽ कऽ आयल छी ईश्वर एक नियंता। एकर एक भाग हम एहिसँ पहले वाला वीडियो में बता चुकल छी। आब ओहि में जे किछु नियंता के बारे में छूटि गेल अछि, वही नियंता पर पुनः हम आई चर्चा करब जे ईश्वर नियंता की, नियंता के अर्थ की। नियंता एना के बुझियौ कि एकर अंग्रेजी शब्द होइ छै कंट्रोल, यानी जेकर नियंत्रण केनहार नियंता होइ छै, जे अपना हाथ में एकर कंट्रोल करे छै अपना हाथ से, वह ओकर नियंता छियै। तैं ईश्वर के नियंता कहल गेल अछि। आ जतेक जीव आ प्राणी छी हम सब नियंत्रक के रूप में छी, उनके नियंत्रण से नियंत्रित होइ छी। तैं उ नियंता आ हमरा लोकनि नियंत्रक। मकसद एतबे छै। आब एहि के जानबाक लेल हमरा प्रकृति के बुझबाक बहुत आवश्यक भ जाइए जे प्रकृति की। आब हम प्रकृति के बारे में ओकर वर्णन करै छी, ओहि विषय पर आबि रहल छी। प्रकृति की, एहि प्रकृति के जे छै दू भाग छै, दू प्रकारक प्रकृति है। एकटा जे हम अहाँ जतेक देखै छी ओ प्रकृति छै, आ एकटा जकरा हम अहाँ नहीं देखै छियै वो प्रकृति छै। एकटा प्रकृति छियै परा प्रकृति, आ दोसर के नाम छै भौतिक प्रकृति। परा प्रकृति उ छियै जकरा हम जीव कहै छियै। जीव प्रकृति के परा प्रकृति, या एकरा एना बुझियो जे आध्यात्म प्रकृति छै। आ दोसर भौतिक प्रकृति छै जे हमरा अहाँ के देखबा में अबैया। आकाश पाताल, ई छै धरती त दुनियादारी, गाछ वृक्ष पेड़ पौधा, जीव जंतु, आदमी जानवर, ई सबटा चीज भौतिक प्रकृति छियै। आध्यात्मिक प्रकृति के बुझनाइ ओतेक आसान नहीं छै, कारण ओहि पर हम अखन बहस नहीं करब। चूँकि आध्यात्मिक प्रकृति छियनि स्वयं परमेश्वर के धाम, जे आकाशो लोक से दूर छै। ई तीनटा आकाश पाताल आ ई जे छै से मृत्यलोक, त फलाना लोक, अनेक लोक में उ विभक्त छै। और ओहू से ऊपर उ आध्यात्म लोक छै, जकरा हम आध्यात्म प्रकृति कहै छियै। जकरा ओना के बुझियौ जे उ साक्षात ईश्वरक धाम छियनि, परमेश्वरक धाम छियनि, जकरा वैकुंठ धाम कहल जाइ छै। तें ने एहिठाम मनुष्य जतेक एहि पृथ्वी पर भौतिकवादी प्रकृति में रहनिहार, उ अपन जे छै यज्ञ जाप होम पूजा पाठ इत्यादि जे करैया से सिर्फ एही मने लेल करैया कि भगवान जे छै हुनका अपना धाम में जगह देथिन, ओ लोक में जगह देथिन। मने अपन मृत्यु के बाद हम ओहि लोक में जाए, हमार स्थान ओहि लोक में भेटे। तैं एतेक पूजा पाठ और एतेक सब किछु जे छै आदमी एहिठाम कऽ रहल है।
ई छियै भौतिक प्रकृति। ईश्वर के अधीन ईश्वर दोनों प्रकृति के अधिष्ठाता छथि। वो चाहे परा प्रकृति यानी आध्यात्मिक प्रकृति हो या अपरा प्रकृति जकरा भौतिक प्रकृति कहै छियै। तो परा और अपरा हम बतेलहुँ हैं जे दू प्रकारक प्रकृति होइ छै। परा प्रकृति आध्यात्मिक छियै आ अपरा प्रकृति के भौतिक प्रकृति कहै छै। ई भौतिक प्रकृति जे छै दुनू प्रकृति के नियंता स्वयं परमेश्वर छथि। दुनू के कंट्रोल के निहार स्वयं परमेश्वर छथि। दुनू कंट्रोल हुनके हाथ से होइ छनि। तें एतऽ जतेक जीव अइ उ सब नियंत्रक के रूप में प्रभु के नियंत्रण में प्रभु के हम की कहै छै सत्ता में है, प्रभु के आधिपत्य में। उनके आदेश के अनुसार उनके बनायल संविधान के अनुसार एतऽ धरती पर सब जीव अपन रहैया आ हुनके आदेश के पालन करैया। जे ओहि पालन करबा से मुकरि जाइया या जे ओहि पालन पर ध्यान नहि दै छै, ईश्वरक संविधान के जे छै से नहि मानै छै, तऽ हुनकर गति जे होइ छनि से अधोगति होइ छनि। ई हमसब देखैत आबि रहल छी। मनुष्य के जे ता उम्र भगवान उम्र देने छथिन जतबा, ओहि उम्र के क्षीणता जे छै इएह सब कारण से होइ छै। जे यदि ककरो 100 वर्ष के देलिए तो ओकर जे कर्म छै ओ संविधान के अनुकूल नहीं छै, उस परम सत्ता ईश्वर के सत्ता के अनुकूल नहीं होइ छै, तो ओकर आयु जे छै से धीरे 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 क्षीण होइत जाइ छै। तो केओ जे छै उम्र रहित जे छै से लीला अपन समाप्त कऽ दै छै। ओहि परम सत्ता के माननाइ जरूरी छै, चूँकि ओ नियंता छथि। एहि नियंता के बारे में भगवान स्वयं कहने छथि। गीता में कहै छथिन भगवान, जो मायाध्यक्षेन प्रकृति नियुक्ता सो चराचर। मायाध्यक्षेन प्रकृति नियुक्ता सो चराचर माने जतेक एहि पृथ्वी पर चर और अचर प्राणी है सबके अध्यक्षता हमी करै छी। हमरे अधीन है, हमरे अध्यक्षता में मायाध्यक्षेन प्रकृति, प्रकृति के जतेक चीज है, जतेक वस्तु है, जतेक प्राणी है, ते प्रभु नियंता छथि। आब सवाल छै जे भौतिक प्रकृति के गुण, एहि भौतिक प्रकृति में जे हमरा लोकनि छी, वो भौतिक प्रकृति के 3टा गुण छै जे हमरा लोकनि पहले से जनै छी। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। एहि तीनू गुण से ऊपर एकटा काल छै, जे काल के माध्यम से हमरा अहाँ के तीनू गुण के जे छै से कर्म निर्धारित होइया। जे प्रभु परम सत्ता परम नियंता परमेश्वर के अधीन छै, ओ काल के नियुक्त परमेश्वर करे छथि। और ई काले के अनुसार सबके कर्म छै आ ओ कर्म के अनुसार अपन अपन सुख आ दुख के जे छै एहि धरती पर भोगै छै। जेकर जेहन कर्म छै ओकर ओहन फल छै, ओकर ओहन परिणाम छै। तें भगवान कहि देने छथिन जे कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। सिर्फ कर्मेटा माने ई छै जे कर्मे के प्रधानता छै। कर्म अहाँ जेहन करबै ओहि अनुसारे जे छै से अहाँ के परिणाम भेटत। अहाँ सिर्फ कर्म करियौ, कर्मे के अधिकारी छी, फलक अधिकारी नहीं छी, परिणामक अधिकारी नहीं छी। ओ तो देनहार स्वयं हम छियै, चूँकि अहाँ हमरा नियंत्रण में छी, हम ओकर नियंता छी। तें जे छै एहिठाम एहि धरती पर, एहि पृथ्वी पर सबके ई बात बुझनाइ जरूरी छै जे कर्म कोन रूप से हेबाक चाही, कोन कर्म करक चाही। रामायणों में है जो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा।
जे जेहन करै छै ओकर ओहन गति होइ छै। हमरा अहाँ विशेष ललायित रहै छी जे सदगति हुए, तऽ सदगति तखने हैत जे सत्कर्म करबै, सतो गुणमे रहि कऽ काज करबै। झूठ फूस लाइ लपटाइ दुनियादारी जे करैत आयल मनुष्य, ओकरा छोड़ि कऽ हम सत्कर्म करबै, सत्यके अनुसार चलबै, सत्य कर्म करबै, तेँ सत्यके विजय होइ छै। सबदिना भेलैए, तखने अहाँके जे छै ओ सत्कर्म हैत, ओ सत्य कर्म हैत, आ तखने सदगति भेटत, आ तखने मोक्ष भेटत, आ तखने अहाँ जे छै से परमेश्वरके धाम जा सकै छी, अन्यथा नहि। ओहि धाममे जाइके लेल तऽ बड़का बड़का देवतो सबके सोचऽ पड़ै छनि, चूँकि ओ धाम एकदम निराकार निर्विकार प्रभुके रूपमे छै। ओहिठाम सूर्य चंद्रमा आगि कोनो चीजके प्रकाशसँ ओ प्रकाशित ओ धाम नहि छै। ओ सिर्फ ब्रह्म ज्योतिसँ प्रकाशित होइत रहै छै, ओ सनातन छियै। ओकरा ओहि धामके सूर्य चंद्रमा आ ई सबके कोनो जरूरत नहि पड़ै छै, तेहन ओ धाम छियै। ओ स्वर्गो धामसँ ऊपर छै, वैकुंठो धामसँ ऊपर छै, ब्रह्म लोकसँ ऊपर छै, सब लोकसँ ऊपर एकटा दिव्य लोक छै। दिव्य लोकके कहल जाइ छै ओ गोलोक, जे गोलोक छियै, जाहिठाम पहुँचनाइ असम्भव छै। किएक तऽ मुक्ति ओहिठाम पहुँचलाके बाद मुक्ति भेटै छै। मनुष्य चाहै छै जे हमर मुक्ति कोना हुए, लेकिन मुक्ति शब्दके व्यापक अर्थ छै। मुक्ति ओतऽ भेटै छै एहि हेतु जे ओहिठाम गेलाके बाद वो आदमी वो व्यक्ति जन्म मरणके बंधनसँ मुक्त भऽ जाइ छै। नहि ओतऽ ककरो जन्म होइ छै, नहि ओतऽ ककरो मृत्यु होइ छै। आन लोकमे गेलाके बाद ई ओकर संगहि जाइ छै। हम यदि स्वर्गके प्राप्तियो कऽ लै छी, तैयो हम जन्म और मरणसँ मुक्ति नहि पाबि सकै छी। जन्म मरण हमर हेबे करत, ई तऽ निर्धारित छै। जे जन्म लेलकैए ओ मरबे करतै, परंतु ओकरा मुक्ति नहि भेटतै। कोनो लोक चलि जाए, देवलोक जाए, स्वर्ग लोक जाए, दुनिया लोक जाए, ब्रह्म लोक जाए, एहिसँ छुटकारा ककरो नहि भेटत। तेने मनुष्य कहै छै जे फलाना स्वर्गवासी भऽ गेला, यानी ओ मरि गेला, मृत्युके प्राप्त केलनि, तेँ ओ स्वर्गेमे गेला, स्वर्गवासिये भऽ गेला। एकर कोन लेखा जोखा छै? ओ तऽ परम सत्ताके हाथमे छै, परम नियंताके हाथमे छै जे ओ कतऽ गेला। लेकिन कहै लए तऽ हम अहाँ कहि दै छियै जे ओ स्वर्गवासी भऽ गेला। इच्छा तऽ इएह रहैए, आकांक्षा इएह रहैए जे फलाना आदमीके स्वर्ग भेटै। तेँ मोक्ष नहि भेटतै, ककरो नहि मोक्ष भेटतै, चूँकि ओकर कर्म भौतिकवादी युगमे जे छै, भौतिक प्रकृतिमे ओहि प्रकारक कर्म केनिहार बहुत कम छै, नहिएके बराबर छै सत्कर्म केनिहार। रजोगुणमे जीवैए लोक, रजोगुण छियै राजा महाराजाके लेल, जे शासन करै छै, शासन पद्धतिके मानै छै, ओकर सिस्टमके, ओकर प्रणालीके चलबै छै। जे बेसी आक्रमण करै छै, युद्ध करै छै, दुश्मन पर टूटि पड़ै छै, जे की कहै छै ओकर न्याय अन्यायके खिलाफ रहै छै, ओ ओकरासँ युद्ध केलक, ओ रजोगुणी छियै। किछु सत्कर्म ओकरो रहै छै, तऽ दुनूके मिक्स भऽ जाइ छै। सत्कर्म माने सतोगुण आ रजोगुण दुनू कर्म जाइ छै। अंतमे छै तमोगुण। सारा 90% लोक कहियौ या 95% लोक कहियौ, एहि भौतिक युगमे भौतिकवादी लोक छै, सब तमोगुणिये छै। आ तमोगुणीके आदमी जे छै ओ अंधकारमे रहै छै हरदम।